आपका पॉलिटिकल लीडर जब वो पूरा तजर्बा सर रखता है, उसका एक विजन है, सिंबॉलिक है कि डी चौक हमने आना है। जो लोग कह रहे हैं कि अली अमीन भाग गए, बुशरा बीबी भाग गए, देखें कि ये वर्कर्स को छोड़ के भाग गए। छोड़ दें इस बात की, जो लोग क्या बातें करते हैं क्या है। जब लोग कट हो गया तो इन्होंने घुटने टेक दिए, हमें मेहनत की गई, जेट प्रोवाइड किया, मैं मौजूद था वहाँ। अच्छा, जब ये गए हैं फिर क्या बात हुई है वो जरा। ये हुआ है कि आपको हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है, खान को रिलीज कर देते हैं, ये इसको मौखिर करें और उसके बाद हम आपको रिलीज कर देते हैं। जो बिलावल हैं वो ग्रेसफुली एक लाइन ले जाते हैं जो पॉलिटिकल लाइन होती है और उनकी रेड लाइन वो ड्रॉ करते हैं। चेयरमैन बिलावल वो बच्चा है, हमारे हाथों में पला। इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आए थे? इमरान खान कैसे आए थे? वो भी गलत था। आपको ये भी पता है कि सिर्फ लोगों को चार्ज करके किसी जगह ले जाना ही काम नहीं होता। आपने जब गोहरे मकसूद हासिल करना होता है वो पॉलिटिकल विजडम है उसके पीछे। डी चौक क्या और नहीं, सच्ची बात तो सर ये है कि उन्होंने 26 में आई तरमीम और डी चौक क्या, मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है? आपकी पॉलिटिकल विजडम का इसमें सिर्फ फर्क है, ये चंद किलोमीटर का फर्क नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ का ऐसा नाम है जिनसे मेरे जैसे तालिब इल्म को भी अंदाज़ा है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को भी अंदाज़ा है कि उनकी विजन और उनका जो डेप्थ है उससे शायद तहरीक-ए-इंसाफ उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रही। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज भी शाइस्तगी का प्रचार करते हैं और बताते हैं कि ये शाइस्तगी से बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती, और आर्टिकल 19 के बहुत बड़े बिलीवर भी हैं, आज़ादी इज़हार राय का दर्स भी देते हैं, ख़ुद भी मानते हैं इस बात को, और बहुत लंबा चौड़ा करियर इनका पीपल्स पार्टी के साथ रहा। तो हर फैमिली के साथ इनके ज़ाती तल्लुकात, ज़ाती मुरासम, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ इनसे क्यों फ़ायदा नहीं उठा पाती प्रॉपर, और अगर वो फ़ायदा उठाती है तो फिर आउटकम के तौर पर, रिज़ल्ट के तौर पर वो फ़ायदा नज़र क्यों नहीं आता। इस मामले को लेकर भी बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि ऐसी फिर वजह क्या है, क्या मामलात हैं। लतीफ़ खोसा साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लाहौर से MNA हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इमरान खान कह रहे थे संजानी रुक जाए, कहा तो क्या ज़रूरत है फिर क्यों आगे आने की, क्या ज़रूरत नहीं? आपका पॉलिटिकल लीडर जब वो पूरा तजर्बा सर रखता है, उसका एक विजन है। सिंबॉलिक है, बात सिंबॉलिक है कि डी चौक हमने आना है। क्यों बढ़ के मारता था ये जो है इधर माशाल्लाह आपके दबंग इंटीरियर मिनिस्टर साहब नकवी साहब के जी आने नहीं दूंगा। IG कहता था, आपका जो है तारड़ कहता था वो कि जी नहीं आने देंगे किसी को। आए ना सिंबॉलिक, आए ना, दिस इज द पावर ऑफ द पीपल। अब पॉलिटिकली नैरेटिव के सेट हो रहा है। देखो नेवर अंडर क़यादत भाग गई सर, नेवर अंडर वो क़यादत भाग गई जी। अली अमीन लोग कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसको बाय नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि अली अमीन भाग गए, बुशरा बीबी भाग गए, देखें कि ये वर्कर्स को छोड़ के भाग गए। पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में पहली दफा होगा कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर, तीन दफा लेयर लगी हुई थी कंटेनर्स की। लोग आए, एक मिनट, लोग आए ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैंने ये जुलूस और यहाँ जो है कट देखा दुनिया जहान का जो है पाकिस्तान का। बीबी साहिबा लॉन्ग मार्च किया करती थी, बिलावल साहब करते थे। मुझे सिंपल ये बताइए, सिंपल सर, छोटा सवाल है भाई साहब, एक लफ्ज का सवाल। उस वक्त इमरान खान ने किसी की रुकावट की सर? थी? सवाल एक मिनट, मौलाना ने कितना बड़ा, किसी ने रुकावट नहीं की थी, नहीं की थी। किसी को पकड़ा, किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो रूट अब यहाँ तक आए, अब यहाँ तक वो शराफत के दौर को आप जो है इस बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ले लें। सवाल ये है, सवाल बड़ा सादा है सर, कि यहाँ तक आ गए हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं कि हमें कंबल दें। कंबल नहीं लेके आए हुए, साउंड सिस्टम तक नहीं लेके आए हुए, किसी तरह का ना कोई पानी का रेंज है, ना किसी जगह का बैठने का रेंज है, ना कोई बात है। और सर एक बात और बड़ी सिंपल है, बुशरा बीबी बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, वो क्वीन है, ठीक है, खातून अव्वल है साबिक, ठीक है सर, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, बड़ी इज़्ज़त एहतराम है, लेडी भी हैं। वो सारे पार्टी के लोग जिनसे भी हम पूछ रहे हैं सर, जिनके पास भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथ में भागदौड़ संभाल ली। तो सर मुझे ये बताइए कि उनका तो पॉलिटिकल तजर्बा तो नहीं है, इतनी ज़्यादा उनकी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत होने के बावजूद पॉलिटिकल तजर्बा तो सर नहीं है ना। इसमें फिर मुझे बताइए कि क्या ये दुरुस्त था सारा कुछ, पॉलिटिकल एंड पे क्या दुरुस्त था? आपकी तारीख इसको जो है बताएगी कि बिल्कुल दुरुस्त था, आपको तारीख बताएगी। ये तो लोग बाकी तो स्पेक्यूलेटिव जो मर्जी हो, सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड डिफीट इज एन ऑर्फन, वो तो आप छोड़ दें इस बात की, जो लोग क्या बातें करते हैं क्या है।
मैं तो चश्मदीद हूँ, बीच में पेशावर भी मैं मौजूद था, मेरी ड्यूटी लगी पेशावर में, और बीबी के साथ भी जो है, बुशरा बीबी के साथ इन दिनों को बात हुई बुशरा साहिबा से आपकी? बिल्कुल हुई। अमीन गंडापुर जो है चाहते थे कि जो है ये हमारी माँ है, बहन है, हमारी बेटी है, हमारी लीडर है, इमरान खान की ज़ौजा हैं, ये अगर शामिल ना हो तो हमारे लिए इसलिए सहल होगा, वगरना हमें इनकी हिफाजत करना पड़ेगी, हमारी कंसंट्रेशन वो होगी। बिल्कुल कहा उसने। नहीं, इसको दूसरी तरफ देखें, आपकी इजाज़त से। मैं तो मौजूद था, आपकी इजाज़त से इसको दूसरी तरफ भी देख लें। एक लाइन है सिर्फ, अगर आपको वो, उसमें ये है कि अगर बुशरा बीबी बीच में ना होती तो ये सारा एहतजाज कटी पहाड़ी से वापस चला जाता। ये तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले तो जब बीबी ने वहाँ पैगाम सुनाया इमरान खान का, उस पर बड़ी तनकीद हुई, मैं मौजूद था। बीबी ने कहा, बुशरा बीबी ने, कि ना मैं सियासत में थी, ना मैं सियासत में हूँ, ना मेरा सियासत में आने का कोई इरादा है, क्योंकि खान ने कहा है कि मरूसी सियासत के वो खिलाफ हैं। ठीक है। बीबी ने कहा कि चूँकि मैं पैगाम्बर बन के ये इमरान खान का पैगाम आपको सुनाने जा रही हूँ। ठीक है। उन्होंने ये बाद में बताया कि 24 को होगा और किस तरीके से होगा, ये उन्होंने बड़ा वाज़े कहा। मैं मौजूद था, मेरी मौजूदगी में हुआ है, सो इसलिए बाकी लोगों की बातें आप जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन वो है ज़ाहिर है कि बीबी के करने से लोगों में एक जोश, एक जज्बा, एक बलबला आया, क्योंकि वो सबकी माँ भी है और लीडर की बीवी भी है और बहन भी है, और वो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून कल्चर में या हमारा कोई भी पंजाबी कल्चर में हम अपने लीडर की, अपनी माँ की एहतराम जो है उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है बंदा। ठीक है। यहाँ से अदरवाइज देखें। अच्छा, अब आप आगे चले जाएं कि उन्होंने ये कहा, क्यों इस पर तनकीद हुई। तनकीद बीबी ने इसलिए सामना ये पैगाम दिया क्योंकि जब हमारे क़यादत जाती है वहाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जाती है अडियाला जेल में, तो उन्हें न सिर्फ मुलाकात नहीं करने देती, अदालत आलिया के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, बल्कि गिरफ्तार कर लिया जाता है उन्हें, और बाद में जो है तंबीह करके छोड़ा जाता है। ठीक। लेकिन जब मुलाकात नहीं होने दी गई तो बीबी ने पैगाम देना ही देना था। इसलिए आप कहेंगे जी बीबी ने पैगाम क्यों दिया, क़यादत ने क्यों नहीं दिया है, तो नहीं, इसका ये मतलब है कि इमरान खान अपनी जो टीम है उस पर एतबार ही नहीं कर रहे, और सिर्फ अपनी मिलने ही नहीं दिया यार। अपनी बाबा मिलने नहीं गए हैं, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर साहब मिले हैं, बाद में फैसल चौधरी मिले। खुदारा मसख ना करो। उसके बाद आप करेक्ट कर दें प्लीज, मुझे हाँ प्लीज। ये बीबी जब उन्हें मिलने नहीं दिया तो बीबी ने आके पैगाम दिया उस वक्त। उसके बाद ये हुआ कि जब लोग कट हो गया तो इन्होंने घुटने टेक दिए इन्होंने, और जेट प्रोवाइड किया, हमें मिन्नत की गई, जेट प्रोवाइड किया। मैं मौजूद था वहाँ। जेट में जो है बैरिस्टर सैफ आता है, यहाँ बैरिस्टर सैफ आता है, और बैरिस्टर सैफ ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊँगा, इसलिए वो गौहर भी साथ गया है, और 8 बजे सुबह जो है अडियाला जेल के दरवाजे खुलवा के 2 घंटे मुलाकात 24 की बात कर रहे हैं आप? यहाँ जी, ये बाद में बात ये की है, पैगाम पहले दिया गया। उस वक्त फिर क्या बात हुई खान से उनकी, ये बताइए। जो बात हुई मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मुझे तफसील ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जितनी पता है, जितनी आप बता सकते हैं, जितनी आप बता, सॉरी मैं कह रहा हूँ जितनी आपको पता तो सारा होगा। ऑफ कोर्स मेरे लफ्ज़ गलत है, छोड़ दे। सूरज को चिराग थोड़ी दिखा सकता हूँ, मेरे लफ्ज़ गलत है। नहीं, आप प्लीज नहीं हूँ, मैं खुद एक अदना कारकुन हूँ। देखें, होता ये है कि वहाँ जो है एक क्रेडिबिलिटी गैप है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन गैप है। कुछ पहले बताइए, फिर हम इसको जोड़ते हैं, इसलिए सारे नक्शे को जाके जोड़ सकें। इसलिए कि खान के साथ जो वो बात करते हैं उस पर वो कारबंद नहीं रहते, और बकौल उनके जो वो खान से तय करते हैं खान उस पर नहीं। ये अच्छा, क्रेडिबिलिटी गैप, कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है। अच्छा, जब ये गए हैं फिर क्या बात हुई है वो जरा। जो हुई है ये हुआ है कि आपको हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है, खान को रिलीज कर देते हैं, लेकिन इसके बाद पहले आप ये इसको मौखिर करें और उसके बाद हम आपको रिलीज कर देते हैं, बाकी मामला टेबल पे बैठ के सेटल कर लेंगे।
अच्छा, लेकिन जब खान ने कहा कि इनकी क्रेडिबिलिटी पर कौन जाए, ये कल को मुकर जाए, हमारा सारा टेम्पो जो है वो जाहिर है कि ज़ायल हो जाएगा, पहले ये हमें रिलीज़ करें, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं 494 में इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन से सुन लो ना, प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकती है, 169 में छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकती है, ये हुकूमत की पावर है। ये अदलिया पर डालना जो है ये ऐसे ही फ्रॉड करने वाली बात है। कौम को भी ये आंखों में उनके धूल झोंकते हैं, क्योंकि सारे केसेस में या बरी हो चुका था खान, या आखिरी में जब जमानत हुई, वज़ारत दाखिला कर सकती है, मैं समझ रहा हूँ। हुकूमत वज़ारत दाखिला हुकूमत अगर कल कर रही है या हफ्ते बाद कर रही है तो आज क्यों नहीं करती? मैं समझ गया, पहले करें। इस पर आके बात स्टक हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है उसने कहा कि संजानी में कर लें, चलें जब तक हम आपको रिलीज़ करते हैं, ताकि हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। दे वॉन्टेड फेस सेविंग। तो उसके बाद जो है ये इस पर हम नहीं माना, कोई नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमारा वर्कर भी चार्ज था, डी चौक हम पहुंच चुके थे। इस पर थोड़ा बहुत किसी ने कहा होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली कंसेंसस यही हुआ कि हम नहीं इस चीज़ पर जाएंगे। सो ये अब दूसरी तरफ की भी बात थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ कि आप जो कहानी बता रहे हैं उस कहानी में हम दूसरा एंगल भी, क्योंकि हकीकत है, कहानी नहीं है। नहीं वो उसे आप स्टोरी टेलिंग जो आप कर रहे हैं, फैक्ट्स की नहीं, फैक्ट्स की स्टोरी टेलिंग जो आप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लफ्ज़ कहानी से शायद आपको इतराज़, वो कहानी वापस ले लेते हैं हम। अच्छा, अर्ज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि जो ताकतवर हल्के इमरान खान से बात करते हैं और इमरान खान उन्हें जिस बात का यकीन दिलाते हैं वो इमरान उस पर पूरा नहीं उतरते, फिर या बकौल उनके वो ऐसी कोई मिसाल बताइए जो इमरान साहब ने कमिट किया और बाद में वो पीछे हटे हों। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहता कि मज़ीद फ्लैग्रेट हों, या कुछ ऐसा हल्का फुल्का जो आप बिटवीन द लाइंस चलें, देखें, बड़ी हिंट वाइज कर दें। बड़े मौके ऐसे आए जिसपे वो चाहते थे खान साहब कोई चीज़ ना कहें या बयान ना दें, तो वो पेशी के बाद फ़ौरन जो है वो बड़ा ज़ोरदार तरीके से बयान देते थे, जो उन मुक़्तदर हल्कों को जो है वो पसंद नहीं होता था। अब ये मुलाकात मैं 3 घंटे 4 घंटे बाहर खड़ा रहा, हमारी कमेटी बन गई कि 5 लोग मिलेंगे खान से, और वो भी इन्हीं की मर्जी। 5 कौन कौन? आप? बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा साहब, रऊफ़ हसन साहब और अली मोहम्मद खान। हम गए, हमें 3 घंटे। ये किस दिन का वाक़या है? ये हमें 22 तारीख को बाहर खड़ा रखा गया। तो आप मिले नहीं सके? नहीं मिले। हाँ, कमेटी वापस आ गई थी, बिल्कुल ठीक। पिंडी नहीं, फिर हमारा कहा कि पेशावर में आ जाए। आप फिर पेशावर चले गए सारे? हम पेशावर नहीं, सारे नहीं जा सके, मैं अकेला गया, और वहाँ मुझे चूँकि वो वकास साहब और चीफ मिनिस्टर अली मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं आप आ जाएं। तो मैं तो उससे जीटी रोड लेकर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में कंटेनर लगने शुरू हो गए, तो ये बैरिस्टर गौहर और ये तो वापस आ गए, अली मोहम्मद। तो मैंने वो लेके, इन्होंने मेरे ख्याल ये लास्ट फ्राइडे की बात, मुझे इन्होंने कहा कि हर कीमत पर आप आ जाएं, तो मैं चला गया। अच्छा, तो उधर फिर क्या आपकी गुफ्तगू हुई, क्या डिस्कशन हुई? बुशरा बीबी से भी हुई, सारा कुछ जो मैंने आपको। अच्छा, चलिए, धरना होने से पहले जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल गॉसिप उधर हो रहा था, क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, और ये क्यों तनकीद हो रही थी बुशरा बीबी पे कि उन्होंने, जैसे हमें एक मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीबी हैं, मुझे उन्होंने खुद बताया सर, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने जब हमें कहा कि टिकटें नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो हमें बड़ा बुरा लगा और मैं उठ के खड़ा होने लगा था, और मैं ना उठ सका कि मेरे कुछ लोगों ने, मुझे कोलीग्स ने समझाया कि ना इस तरह करें, तो इस तरह तक की बातें गई। यहाँ तक ये क्या वजह थी? जब ये हुआ कि जी 5000 लेके आए और 10,000 MNA लाए, और जो नहीं करेगा, वीडियोस नहीं करेगा, वो ये बाद में खाने पर बातें की कुछ लोगों ने, लेकिन वो बातें तो आपको पता ही है, कुछ भी हो बात तो फ्रीली बंदा करता ही है, एक दूसरे की जो है राय लेता है, तनकीद करता है, या कोई शॉर्टफॉल्स होते हैं तो उस पर तो कोई हरज नहीं है। वो पार्टी के अंदर हर पार्टी में हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं, कुछ होते हैं जज्बाती होते हैं, कुछ होते हैं ज़रा ठहराव होता है, वो ठंडेपन में वो चाहते हैं कि नेगोशिएटेड हो। लेकिन इतना 3.5 साल के अरसे में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन और क्रेडिबिलिटी गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया कि वो आप नहीं समझते सर कि धरना आ गया था सर, धरना आके सर 26 नंबर बैठ जाता 5 दिन और बैठा रहता,
वही 5 दिन आपके पास होते बड़ा अच्छा निगोशिएट करने के, गपशप करने के, कोई रास्ता निकालने के, कोई रास्ता खोजने के। क्या समझते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए था? नहीं देखें, अब आप पॉलिटिकल ब्रेन भी हैं। नहीं, संजानी में आपने बिठा दिया, अच्छा चलें, ओके व्हाट नेक्स्ट, आपने हम बैठ के संजानी फ़र्ज़ करें, ठीक है, फिर ये जो है अपना ये करके बेलारूस, उस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने, उसने कहा अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें। उसने तो बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया कि अपने हालात को आप ठीक करें, कंसेंसस अपने अंदर जो है वो पूरी दुनिया कह रही है। हाँ, तो करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी है ना सर, उसके लिए आप जैसे विजनरी लोग, एक है सर उसका एक ही हल है। आप सारे पॉलिटिशियंस जब इनकी बी टीम होते हैं तो आप लोग ही तो चला रहे हैं, आप ही तो गवर्न कर रहे हैं सारा, तो इसका फिर क्या करेंगे? मोहसिन नकवी इनका बंदा है, फाइनेंस मिनिस्टर वजीर ख़जाना इनका बंदा है, हुकूमत का है। वो तो खुद कहते हैं हम आज़ाद इंडिपेंडेंट जो है सेनेटर्स हैं, वो तो कहते ही नहीं है हम हुकूमत PMLN में। और फिर आपका क्या ख्याल है, पंजाब में मरीम चला रही हैं बीबी, मरीम बीबी चला रही है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है जो मोहसिन नकवी के वक्त में था। और मोहसिन नकवी के पास 7 वजारतें हैं माशाल्लाह, इतना पावरफुल है कि वो सब पर हावी है। तो आपको रश करना चाहिए, आप क्यों अपना, बस हम बहुत अच्छी बात है, तरक्की कर रहे हैं और बड़े माशाल्लाह बहुत खुश हैं, मीडिया टाइकॉन भी हैं और बड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताऊं, ये जो फ्रॉड ये जो किया है ना स्टॉक एक्सचेंज वाला, ये इन्होंने आवाम के आंखों में धूल झोंकी है कि जी सारे चैनल्स को कहा है आप दिखाओ 1 लाख से क्रॉस कर गया है जी, आ गई है जी, खुशहाली आ गई है जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करो। आपकी मीडिया पे कैप्चर किया है, आपको कैप्चर कर लिया है मीडिया को, सारा मीडिया जो है लगा हुआ है मरासपना करने के लिए। पॉलिटिकल गलत रास्ता कोई ले ले, फ़र्ज़ करें पॉलिटिकली गलत रास्ते पे उतर जाए और पता हो कि आगे दीवार है और सर लगेगा जाके, तो आपने तो हमेशा लोगों को यही समझाया कि आगे दीवार है, सर लगेगा जाके। देखें यार, मैं नहीं समझता कि दीवार और सर ठोकने वाली बात है। देखें, सबको सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए, बारी बारी कौन नहीं भुगत रहा। नवाज शरीफ को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करके हाईजैकिंग केस में जो है उम्र कैद सज़ा करवाई, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करवाया, ठीक है, बेनज़ीर को डिस्क्वालीफाई करवाया, बेनज़ीर को जो है मुशर्रफ से डील करके बेनज़ीर और नवाज भुट्टो को फांसी दी, वतन वापस आ गए। आप जरा चलते आए, सारों का जो है क्या अशर, तो फिर आपका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ और मरवाते जाओ और सारों को फांसियाँ चढ़वाते जाओ, सारों को कत्ल गारतगरी करते चले जाओ। अब इमरान की बारी, तो इमरान के बाद फिर दोबारा इनकी बारी आ जाएगी। तो क्या ये खेल तमाशा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी जो है उस पे सही रास्ते पर ना चले, कभी भी पाकिस्तान मजबूत ना हो सके? वैसे कभी आपने जेन्युइन बुनियादों पे आपने इमरान खान साहब से कभी पूछा कि जब ये हालात बनते हैं तो वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं बने, या इस तरह के हालात जब किसी और पर आते हैं तो कोई पॉलिटिशियन इसमें रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनते और यकजुबान क्यों नहीं होते और इकट्ठे क्यों नहीं होते? देखें, ये बदकिस्मती से इक़्तिदार की जंग है। और यहाँ जब इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा चोरों और डाकुओं को और मैं दौलत वापस लेके आऊँगा, लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, मैं समझता हूँ रूथलेस होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। करप्शन को कोई भी दुनिया का शख्स या दुनिया का मुल्क जो है वो सराहेगा नहीं, और बिल्कुल चाहेगा कि जो भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और लूटी दौलत वापस लाई जाए। ये नज़रियाती तौर पर बहुत अच्छी बात है और इसमें अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, रूथलेस होना चाहिए, कोई किसी पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ रखना हो, कोई रौ रियायत नहीं होनी। अच्छा, फार्मूला आप वाला ही था, वो लग जाता फार्मूला तो ये हालात नहीं बनने थे। मैंने कहा वो कौन सा भला फार्मूला है? मैंने कहा यही कि मैंने कहा तेरा कौन सा भला फार्मूला बताएं, मैं अर्ज़ करूं। फार्मूला वही था, देखें 8 फरवरी को अवाम ने आपको वोट दिया था, ठीक है। 8 फरवरी को लोगों ने ये वोट नहीं दिया था कि आप हमें इकट्ठा करके तो लाठियां भी पड़वाएं रोज़। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल रास्ता ढूंढें। पॉलिटिकल रास्ता आपके पास था, वो पॉलिटिकल रास्ता ये था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिल जाती, पार्लियामेंट पे बैठती और वहीं से रास्ते निकलते जाते। ये दिन तो ना देखने पड़ते जो आप देख रहे हैं। देखें, इमरान खान का जो व्यू था दोनों पार्टियों के कायदीन के बारे में, वो ये था कि इन्होंने धरती माँ को लूटा है और वो अगर हाथ मिला लेते एक से भी तो फिर उनमें और बाकियों में क्या फ़र्क रह जाता। पॉलिटिकल रास्ता खोजना और हाथ मिलाने में फ़र्क होता है। नहीं, देखिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है और कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ भी बंदा करता है ना। इन हालात में भी जो बिलावल हैं
वो ग्रेसफुली एक लाइन ले जाते हैं जो पॉलिटिकल लाइन होती है और उनकी रेड लाइन वो ड्रॉ करते हैं। यही तो पॉलिटिकल आर्ट है कि आप देखिए बिलावल साहब का अभी चेयरमैन बिलावल वो बच्चा है, हमारे हाथों में पला है, मुझे सिंपल समझा मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन बिलावल में वो देखें सगैसिटी, वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो अभी सियासी वो उस लेवल तक नहीं। ये तो देखें डाइकोटमी है ना, एक तरफ आप कहते हैं जी हमारा इक़्तिदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ आप इक़्तिदार के सारे मज़े ले रहे हैं, एक तरफ आप तनकीद भी करते हैं और दूसरी तरफ आप वोट भी देते हैं और उस बिल को या उस आइनी तरमीम को पास भी करवाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा होनी चाहिए और फिर आप बेंच पर ही इत्तफाक कर देते हैं और बेंच भी ऐसी बनाते हैं कि जो बिल्कुल मुनहदिम कर देती है, अदलिया को गुलाम बना देती है। तो ये कहाँ की मेरा मतलब मैं आपको मिसाल, हम कल बैठे हुए थे और सारे जर्नलिस्ट सर जोड़ के बैठे हुए थे और मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी पर बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। तो वो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने कहा कि वो फलाना बंदा जो है ना वो फलाने पोस्ट पे है, सिविलियन बंदा है, तो वो उसका कसूर है और ये कसूर है वो कसूर। तो उस पर एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े जहाँ दीदा जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा यार मुझे आप ये बताएं कि मैं घर से उसी को मुल्ज़िम करार दे के चलूँगा या मुजरिम करार दे के चलूँगा तो मैं उसे डायलॉग कैसे करूँगा, मैं उससे बात कैसे करूँगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी? आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने बात ही नहीं करनी, अगर आप बात ही नहीं करनी, नहीं, जर्नलिस्ट माशाल्लाह जो कम्युनिटी है वो बड़ी पावरफुल है। आप इनकी खबरें देना बंद कर दें, ये माँ मर जाएगी इनकी। ये आप लोगों ने इनको उठाया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। ये 24 घंटे जो ज़फ़र मौज एक लगी हुई है तनकीद करने और ये वो भाग गए जी फलाना हो गए। यहाँ कहते हैं चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। ओ भाई, दारुल खिलाफा जितना पंजाब का है इस्लामाबाद, उतना ही सिंध का है, उतना ही बलूचिस्तान का है, उतना ही खैबर पख्तूनख्वा का है। तो ये चढ़ाई वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अपने घर में आप आके चढ़ाई नहीं कर। खोसर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। अभी खोसर साहब आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे अफवाहें फैली हुई थी कि चेयरमैन पार्टी के चेंज हो जाएंगे और जैसे सलमान अकरम राजा मुस्ताफ़ी हो गए और उधर से साहबजादा हामिद रज़ा के बारे में भी इस तरह की बातें, तो ये पार्टी में टूट फूट का अमल अगर शुरू हो या आप समझते हैं कि कोई रीशफलिंग चीज़ें या क़यादत को लेकर लोगों के फेसेस चेंज कर को लेकर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या आपकी पॉलिटिकल इनसाइट? अफसोस तो ये है मीडिया लग गया है सारा उनकी जो है प्रोजेक्शन करने के लिए, जो उन्होंने स्क्रिप्टेड चीज़ दी है सारा मीडिया उसी को जो है उसी पर फोकस किए हुए है। इनके करतूत कोई नहीं दिखा रहा। अरे भाई, इनके करतूत भी तो दिखाओ कि इन्होंने जो है जो जुल्म रवा रखा है इस मुल्क की आवाम के साथ। खुद तो 93,000 फौजियों ने अरोड़ा के कदमों पर जो है बगैर गोली चलाए सरेंडर किया था। आज तक किसी ने आधा मुल्क तोड़ दिया, उसको हमने इक़्तिदार नहीं दिया जिसके हक में अवाम ने मैंडेट दिया था। नहीं दिया ना इसको इक़्तिदार, यही थी ना बात, और क्या था? नहीं दिया हमने, उसकी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं दिया उनको इक़्तिदार और मुल्क तोड़ दिया। किसी ने उसका बीबी साहिबा को भी डीलें करनी पड़ी, किसी ने इसका मुआवजा किया, किसी ने इस पर किसी को सजा दी, जजा दी। अरे भाई, इतना बड़ा सानिया हुआ, आपने किसी को ट्राई नहीं किया, किसी को जो है वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई आपने दफन करके रख दिया और फिर भुट्टो ने उसी के पादाश में फांसी उसको हुई अदालती और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क टूटने की जब डिस्कशन आएगी तो जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम भी आएगा। फिर आएगा, बिल्कुल आएगा। आपकी अपनी क़यादत का नाम आएगा, जो आपकी साबिक़ा क़यादत है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं तो किसी को भी मैं तो समझता हूँ बाहैसियत पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो अपनी इना अपने इक़्तिदार से ऊपर आना पड़ेगा। भाई, इक़्तिदार सिर्फ इक़्तिदार आला अल्लाह के हाथ में है और नीचे सरजमीन पर अवाम का हक है। किसी को गासिब होने का हक नहीं है, चाहे वो अशराफिया, सियासी अशराफिया हो। ये चोर डाकू लुटेरे हर दफ़ा कौम और मुल्क को लूट कर ये लंदन में जाके इन्होंने भुट्टो साहब की असैसिनेशन के बाद बीबी जब वतन वापस आती हैं तो उन्हें पावर्स जब नहीं दी जाती तो उन्होंने पॉलिटिकल रास्ते ही लिए। फिर क्या बीबी साहिबा ने पॉलिटिकल रास्ते ही लिए। क्या मिला उन्हें? क्या मिला इसका हासिल वसूल? क्या मिला? आज भी क्या है? देखें, आपकी जब गवर्नमेंट थी, सदर में बगैर अख्तियार के बैठे हुए हैं, आज भी जो है एक और तबाही साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। भाई, आज क्या मिला? इक़्तिदार मिला है उन्हें।
कौन सा रास्ते की बात कर रहे हो? ये तो फिर चैप्टर आप सुइयां पीछे लेके जाएंगे तो वहां से शुरू करें जहां से बहुत सारी जगहों पे डील करनी पड़ती है पॉलिटिशियंस को, और बात वहां से शुरू होती है। डील का तो आप आज खमियाजा भुगत रहे हो। डील करते 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 आपने आइन को बेमाने कर दिया। डील करते 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 आपने रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया। डील करते 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 26वीं तरमीम आपने इमरान खान कैसे, आपको बेहयाई जो है इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आए थे? इमरान खान कैसे आए थे? वो भी गलत था, वो भी गलत था। और बीबी साहिबा का जब इक़्तिदार चुराया गया था वो भी गलत था। और नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी थे उस वक्त। फिर आप चलते रहे 75 साल। तो अर्ज ये है कि इसका देखिए आप चलते रहे गुलामी। मुशर्रफ को आपने बाहर भेज दिया, आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त, आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, और मुशर्रफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वापस भेज दिया। गलत भेजा। मैं तो आज तक प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ उसका बेनज़ीर के कत्ल में। वो जो है मुजरिम है, इश्तिहारी मुजरिम है, अब तो मर गया, अबेट हो गई प्रोसीडिंग्स, मगर मैं उसमें वकील रहा हूँ उसके खिलाफ। तो हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मुशर्रफ ने अच्छा काम किया था या किसी भी डिक्टेटर ने अच्छा काम किया। ये तो देखें, अगर आप लियाकत अली से, आपका जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जब वो उनका अदालत में ले जाते हैं तो टायर पंक्चर हो जाते हैं। गवर्नर जनरल, इतनी दूर ना जाएं, आप जरदारी साहब पे आइए, उनके करीब थे आप, उन दिनों की बातें कीजिए जब उन्हें सरेंडर करना पड़ता था, जब वो ईंट से ईंट बजाने की तकरीर करके सरेंडर कर जाते थे, तो वहां से शुरू कीजिए ना। इतनी दूर आप जा रहे हैं, गलत है, वो गलत है। क्या फिर हल इनकी चीज़ों के क्या हैं? हल जब सारा कुछ ही गलत है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, डील नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को डील का सहारा नहीं लेना चाहिए, अपनी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से चोर दीवारियों से इक़्तिदार में आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हैं, बड़ी मिसालें हैं, हम कोई सिंगल आउट तो कर नहीं रहे किसी एक को, उसका फिर क्या करेंगे? देखें, यही बदकिस्मती है हमारी। हम अशराफिया के हाथों में हम खेल रहे हैं। मुल्क को हमने उस नहज पे पहुंचाया है, चाहे वो अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो सियासतदानों को हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी की हो। अशराफिया, और ये अशराफिया शुरू हो गई है अयूब खान के दौर से ही 22 ख़ानदानों में, और उसमें कोई कमी नहीं आई है, माफ़ कीजिएगा। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये इलाज बीमार हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, बीमार हो तो इनको यहाँ इलाज। जरदारी साहब का नाम ही नहीं ले रहे आप। चले उनका नाम भी मैं देखें, इस तरह ना करें, आप नाम तो पूरे लेना प्लीज़। मुझे देखें, कोई हर्ज नहीं इसमें, नाम सबके ले। आप आजकल तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मैं जरदारी साहब का बिल्कुल वकील रहा हूँ। मुझे पता है कि जरदारी साहब को 11 साल 12 साल जेल में भी रखा गया। बड़ा नाहक था वो, बिल्कुल बड़ा नाहक था। ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट। वहाँ ही बीमार हुए थे, हमने बीमारी की दरखास्तें दी थी उनको। स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था पहले, और यहीं इलाज होता रहा था। फिर जाहिर है कि उनको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर थी। फिर वो बाहर गए तो फिर उन्होंने जो है दुबई में जब करवाया तो उन्होंने स्टंट पड़े, और फिर वहाँ से जो है उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि उनका वहाँ बेहतर मुआलज मौजूद थे, मुयसर थे, और वहाँ जाके उन्होंने करवाया। और फिर वो तो खैर सिलसिला, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका बीमार यहीं हुए थे, यहाँ से पहले शुरुआत। अच्छा, आप बेसिकली करेक्ट ये कर रहे हैं, हिस्ट्री को करेक्ट करते हुए आप ये बता रहे हैं कि जरदारी साहब की बीमारी जेलों की वजह से शुरू हुई, जेल में रहने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो और मैं तो इसका चूंकि वकील रहा हूँ, मुझे पता, आई विटनेस भी है, वकील भी है। और दूसरी बात ये है कि उनको जो है ब्लड प्रेशर के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती थी। हमने अडयाला जेल में उनको 2 बंदे फुल टाइम रात दिन के लिए 12 घंटे एक 12 घंटे एक वो साथ होते थे, और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो होती थी। यहाँ अडयाला जेल में भी उनकी मॉनिटरिंग थी, क्योंकि इतना ड्रॉप हो जाता था एकदम ब्लड प्रेशर, और उनकी चूँकि मल्टीपल मॉर्बिडिटीज़ थी, उनको बीमारियाँ लाहक हो गई थी। खोसा साहब जी साथ हमारे बैठे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। मुझे एक कल्चर समझना है। जब जरदारी साहब जेल गए, फ़रियाल बीबी जेल गई, आप एडवाइज़र थे, सारे चीज़ों को देख रहे थे। एडवाइज़र से मुराद के लीगल सारे मामला आपके पास थे, यहाँ शहबाज भाई के पास थे जो आपके बरखुरदार हैं। अच्छा, उस वक़्त वहाँ किचन कैबिनेट जब बैठा करती थी, वहाँ क्या डिस्कशन होता था जब क़यादत अरेस्ट है, और यहाँ जब क़यादत अरेस्ट है तो यहाँ क्या डिस्कशन होता है? तो ये कल्चर, मुझे आप प्लीज़ इस कल्चर को आप डिफाइन बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने दोनों कल्चर देखे भी हैं। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब आप देखें ना, इनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो, मुस्लिम लीग नून का ज़ीरो पॉलिटिकल कैपिटल हो गया। ये बीटी इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ गई है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, ज़ीरो हो गया है। आप भले इक़्तिदार एंजॉय करें, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आप सदर बन जाएं, आप वजीर दाखिला बन जाएं, जो मर्जी बन जाएं। जब डिलीवर करेंगे, एक मिनट, आप जब डिलीवर करेंगे, मैं दावा करता आप जब डिलीवर करेंगे तो लोग वापस जुड़ जाएंगे। ये भी गलत, पेट्रोल नीचे ले आएंगे, सब्जियां नीचे ले आएंगे, लोगों को तालीम देंगे, लोगों को सेहत देंगे, तो नॉर्मल हो जाएगा। बांग्लादेश में क्या हुआ? 15 साल तो खुशहाली आई। आज बांग्लादेश की में लोगों ने कहा नहीं, ये आज़ादी अगर गुफ्तार नहीं है, आज़ादी जो है नकलो हमल नहीं है, अगर हरकत नहीं है, और अगर आपने हमारे गर्दन पे जो है इस तरह से फंदा डाल के हमसे जो है ये करना है, और आपने कोटा सिस्टम करके तो आपने अशराफिया को अब्लाइज करना है, तो ये हमें खुशहाली। मेरा ख्याल पता क्या है सर, माफ़ कीजिएगा, मेरा ये ख्याल है, पर कोई समझौता, मेरा ये ख्याल है सर, मेरा ये ख्याल है कि आपको अभी भी पता है, आपको अभी भी पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस सारे बहरान के हल भी मौजूद हैं, और आप वो करवा भी सकते हैं। और आपकी अगर थोड़ी सी सुनी जाए या मानी जाए, मैं ये नहीं कह रहा आपकी सुनी नहीं जा रही या मानी नहीं जा रही, माहौल भी होता है ना सर, थोड़ा सा माहौल बने तो। मेरी कोई सुनी नहीं जा रही, ना मानी जा रही है। मैं इस पागलों के इस नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है भाई? और दूसरी नहीं, मैं पॉलिटिकल आपकी तरीके इंसाफ के अंदर कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर बाहर कैफ एक मुझ तक जो सरगोशियाँ पहुँचती हैं जब तहरीक इंसाफ के लोगों से आप बात करते हैं, तो वो डिफरेंट होती हैं जब उनकी अपनी कबीना या अपने लोग जो बात करते हैं, तो उनसे आप हमेशा डिफरेंट, क्योंकि आपका टेक्सचर डिफरेंट है, आपकी क्राफ्टिंग डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट बात आप जब कन्वे करते हैं तो वो उसको मानते नहीं हैं, उस पर अमल पैरा नहीं होते। नहीं, ऐसी कोई इख्तलाफ है, सच हुआ भी नहीं है। लेकिन बीबी का मैंने भी कहा था, लेकिन बीबी का आना, जिस तरह आपने कहा कटी पहाड़ी से ही, वरना वापस चले जाते अगर बीबी ना होती। बीबी यकीनन एक स्ट्रेंथ थी, और गंडापुर ही लीड कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीबी जब खड़ी होकर कहती थी कि चलो डी चौक चलो, तो लोग चार्ज हो जाते थे और पहुँचे डी चौक तक। कहाँ गई जबिलत मौसम? अब आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, पॉलिटिकल एक बहुत बड़े आप उस्ताद हैं, टीचर हैं, लॉ का भी आपका तजर्बा इतना ज़्यादा है, बहुत बड़ा नाम है। आपको ये भी पता है कि सिर्फ लोगों को चार्ज करके किसी जगह ले जाना ही काम नहीं होता। आपने जब कोई गोहरे मकसूद हासिल करना होता है, किसी जगह पहुंचना होता है, कोई डेस्टिनी आप तय करते हैं, तो वो पॉलिटिकल विजडम है उसके पीछे। देखें, जब आप एक इतना बड़ा मजमा आ जाता है, आपको देखें कि उन्होंने अली गंडापुर को नमाज के लिए जाने से भी उन्होंने डंडे मार के, उन्होंने वर्कर्स ने रोका, वर्कर्स ने कहा कि नहीं जाना। ठीक है, वो ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का था कि वो डी चौक से गायब हो जाते थे। अच्छा, बाहर का जो भी है, बीबी साहिबा को भी वो उन्होंने एक ऐसा उस वक्त डी चौक का पहले कह चुकी थी पार्टी, पहले कह चुकी थी कि डी चौक जाना है, तो फिर उस वक्त बैक ट्रैक करना उस वक्त जो है नहीं बनता था कि आप एनॉय करें, एंटागोनाइज करें अपना जो है वर्कर जो इतना चार्ज है। आप इस तरफ दूसरा पहलू नहीं देखते। ओ भाई चले, डी चौक पर आ गए, चले। आप बकौल आपके जी, आपने कहा था कि 144 लगा हुआ है, आपने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लूला लंगड़ा ले लिया, अगरचे आप हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो तो मानते नहीं हैं, जो आपके खिलाफ जाते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, आइन की मैंडेट है, वो तो आप नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाओ, आप नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको मखसूस नशिस्तें दे, आप नहीं मानते हैं। आप बाकी चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी नहीं मानते हो। अब आपने जो है ये एक ऑर्डर हाई कोर्ट का लेके या 144 लगा के आप कहते हैं कि इस पे तो सारी कौम जो है वो सारे जो है गुलाम बन जाए। और भाई अपने अगर हकूक़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के जो है वो तकमील के लिए अगर आ ही गए हैं तो आप उनके साथ बात कीजिएगा, नेगोशिएटेड बात है। डी चौक क्या और नहीं, सच्ची बात तो सर ये है कि उन्होंने 26 में आनी तरमीम और डी चौक क्या, मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ता है संजानी चौक? आपकी पॉलिटिकल विजडम का इसमें सिर्फ फ़र्क है, ये चंद किलोमीटर्स का फ़र्क नहीं है, ये वो डिफरेंस है जो आप शायद नहीं देखें, मशवरा जब दें तो कुछ हुकूमत पर जिम्मेवारी बड़ी होती है। आप देखना इस हुकूमत का जो हशर होगा, ये लिख लो, ये लिख लो, रिकॉर्ड हो गया, इनका इबरत का निशान आखिरी बात बने, अल्लाह ताला इनसे इंतकाम लेगा। चले, आखिरी बात, मजलूम है अवाम बेचारी, आखिरी बात ये नहीं, आखिरी बात नहीं है, नहीं, वो मैं अपना आखिरी सवाल करने लगा। जो इर्द गिर्द हैं, ये बिजली के बिल दे सकते हैं,
इनसे पूछो ये बच्चों की अपना स्कूलों में फीसें दे सकते हैं, इनसे पूछो कि ये इलाज के लिए अद्वियात मुयस्सर हैं इनको, इनसे पूछो कि क्या किसी को नौकरी मुयस्सर आ रही है, मिल रही है, इनसे पूछो कि 3 लाख बच्चा जो है बाहर चला गया इन 3 सालों में, ब्रेन ड्रेन हो गई है। इनसे पूछो ज़रा 3 नस्लें आपकी गिरवी रखी हुई हैं। इनसे पूछो कि ये जो है आप के 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। इनसे पूछो कि स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, 50% बच्चों की आगे की आपकी नस्ल जो है मफलूज होगी। यार आपके ये मसाइल हैं जिन पर आपने तवज्जो देनी है, न कि आपको इक़्तिदार ज़रूरी होना चाहिए और आप तुम दो ये जो इनके हैं, हाउ डेयर, इनको जुर्म कैसे हुई है कि ये हमारे हुक्म के खिलाफ। अब आखिरी सवाल है आपका जो है जी, ठीक तरीका। अब आखिरी सवाल ये कि आपके जो बानी हैं तहरीक इंसाफ के, आपकी दानिश में रिहाई कब तक आप देख रहे हैं? आखिरी सवाल। मैं क्या जवाब दूं, नाम तो आप उसका लेते नहीं हो, उसका अच्छा इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब हाँ, पूरे इंटरव्यू में हम इमरान खान करते आए, लेकिन बानी एक बड़ा टाइटल भी है ना सर? बानी होना तो बहुत बड़ा टाइटल है। चले, बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन नाम उसका इमरान खान है। अच्छा बाहर गए देखे, मुझे तो कोई आप लोग जब डील कर लेते हैं ना सर, तो हम तक स्पेस नहीं पहुंचती जो आपने हमें लेके देनी है। क्या बात है। देखे 10-20 और केसेस हो गए। वैसे भी वो क्रिकेटर है, वो उसके लिए सेंचुरीज बनाना, सेंचुरियन को आउट करना वो कोई मसाला नहीं है। वो उसका जो मैंने क्रिकेट की देखी है, उसकी इधर से जो है जब बॉल आता था करता था तो वो जो है इस तरह विकेट जाती थी कि यानी बंदा सोच नहीं सकता था कि किस तरीके से इसकी विकेट गिरी है, क्योंकि वो अपनी तरफ से वेल लेफ्ट कर रहा होता था और वो ठड़क करके इस तरह आ जाती थी, स्विंग करके। इन स्विंगर इतनी जालिम किस्म की होती थी। तो क्रिकेटर जो है या स्पोर्ट्स, इतना ही स्विंग पॉलिटिकल उनकी क्राफ्टिंग में अगर हो तो बात आगे बढ़ जाए बहुत अच्छे तरीके से। इतनी इन स्विंग हो रही है वो बॉल, वो वहाँ तो फ्लैट बॉलें करवा रहे हैं, छक्के खाते जा रहे हैं। 26वीं तरमीम हुई, आपके पास कोई चारा नहीं बचा, गवर्नमेंट ने दीवार से लगा दिया। अभी आप धरने की कॉल दे के धरना करके लोगों को कहते थे कि बाहर आ जाएंगे, शेर आ जाएगा, वो भी उन्होंने असर निकाल दिया। तो फिर स्ट्रेटजी खराब है ना भाई। हमें दीवार से नहीं लगाया 26वीं तरमीम ने, उन्होंने कौम को कत्ल कर दिया। ये हमें नहीं है, निज़ाम अदल को कत्ल कर दिया गुलाम बना। आपके पास रेजिस्टेंस ही कोई नहीं। अरे भाई रेजिस्टेंस आपने तो बचाना निज़ाम को, आप दावेदार हैं निज़ाम को बचाने के। अवाम करेगी। अरे बाबा अवाम को क़यादत चाहिए, क़यादत इधर भी नहीं थी। आप देखते जाएं, आप जरा देखते चलें। थैंक यू। अभी तो तहरीक जारी और सारी है और नज़रिया कभी मरता नहीं है भाई। नज़रिए को आप मिटा नहीं सकते हो। हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो फ़लसफ़ा है, पाकिस्तान की अवाम को मुक़्तदर करना, आइन पर अमलदारी करना, इमरानी मुआहदे पर और रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमलदारी जो है इसको यकीनी बनाना, यही इसी में फ़लाह है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज है। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।